एक बहुत नामी कवि हुए जी, जिनका जन्म स्थल ये कुराना गांव है। पंडित जी महाराज जगदीश जी, जो बाद में एचरे गांव में गए। उन्होंने इतने किस्से बनाए हैं, 3-3 सांगिया की अगर ग्रंथावली भी मिला लेना, जब भी जगदीश चंद्र जियों के भजन ज्यादा हैं। उन्होंने एक किस्सा बनाया विद्या भैरवी का। भैरवी नाम का लड़का ज्योतिष का काम करे, बहुत दूर दूर तक दुखिया उसका दौरे पतरा दिखाना आवे, अपने कष्टों का निवारण कराना आवे। कोई भी पूछना आवे पंडित जी सह घरा, और उस छोरे का बाबू नु कहे सह मूर्ख सह अहंकारी घरा। धीरे धीरे ये बात उस भैरवी के घर कर जाती है सजनों। ये नीरा डेरी आला गांव लेके 8 से कोरोना में आ लिया। वह मेरे अजीज मित्र हैं, 100 रुपये से मान सम्मान, बार बार धन्यवाद है। एक दिन वो छोरा अपने बाबू ने मान चाल पड़ा, तलवार लेकर बैठक में गया। उसका बाबू उसकी माँ बतला में, पंडित जी बोला हाँ मिश्रानी एक बात पूछूं? बोला जी पूछो। अपने छोरे में कोई खोट नहीं, किसी प्रकार का कोई छल नहीं, कोई पाप नहीं, कोई लालच नहीं। आप इसने ये गाल क्यों बको हो? यो आ गया अहंकारी से, अहंकारी लोभी से, लालची से, ये क्या बात है? छोरा बार तलवार ले सुन लाग रहा। बलारा में शरानी में जा तक कहूं कदे काल ने मेरे छोरे में लालच ना आ जा, अहंकार ना आ जा, घमंड ना आ जा। इतनी बात उस लड़के ने सुनी विद्याधर ने, हाथ से तलवार छूट जा, तीर जाकर अपना बाबू के पांव पकड़ लिया कि पिताजी मने माफ कर दे, मेरे से कौन सा पाप हुआ है? कितने प्रकार के पाप होते हैं, उसका निवारण क्या है? यह है रागनी आपके गांव के बहुत अच्छे माने हुए कवि जगदीश जियों की, जिनका जन्म यहाँ पे हुआ कुराना में। उसके बाद लालन पोषण एचरा गांव में हुआ जी। एक बारी जगदीश पंडित जी के नाम से जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें। कैसे? उसका पिताजी बताता कि समाज में बेटे 3 डाल के पाप हैं, उनका निवारण क्या है? बिल्कुल देसी रागनी कोशिश करेंगे। क्या लिखा है? एक बारी जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए जारवीर महाराज की जय, बोलिए साधु संत समाज की जय, और बोलिए दानी सजना की जय। प्यार प्रेम सभी कह रहा। कैसी? वो विद्याधर का पिताजी क्या बताता है, कवि ने क्या लिखा, क्या बताता? ओ 3 किस्म के पाप जगत में खोल सुना दूं सारी। 3 किस्म के पाप जगत में ले खोल सुना दूं सारी, और मन सा पापे बताया जाता सब पापों में भारी। 3 किस्म के पाप जगत में खोल बता दूं सारी, मनसा पाप बताया जाता सब पापों में भारी। 3 किस्म के पाप जगत में खोल बता दूं सारी, मनसा पाप बताया जाता सब पापों में भारी। मनसा पाप बताया जाता सब पापों में भारी। 3 किस्म के पाप जगत में ले खोल सुना दूं सारी, और मनसा पाप बताया जाता सब पापों में भारी। कौन कौन से पाप हैं?
जगदीश जी ने पहली कली में क्या लिखा की है बताया। और कायक वाचक और मानसिक, कायक वाचक और मानसिक, और तीनों पाप गिनाते हैं। कायक काया वाचक वाणी मानसिक मन में आते, और चोरी जारी हिंसा करके काया से दुख पाते हैं। निंदा झूठे वचन कड़वे वाणी से बोले जाते, निंदा झूठ वचन कड़वे वाणी से बोले जाते, और दया कपट बेईमाना चाहते, दया कपट बेईमाना चाहते, मन से खाता मन सब पाप बताया जाए, सब पापों पाप जगत में सारी मन सब पाप बताया जाए, सब पापों में भारी, मन सब पाप बताया जाए, सब पापों में भारी। मोनूपुरी महाराज जी 200 रुपए से आशीर्वाद, चरणों में नमो नारायण आदेश है, बार बार वंदन है जी, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। युवा रागनी क्लब हाट से प्रधान जी कृष्ण बोरा साहब 200 रुपए से मेरा मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। ये रणजीत पंडित जी महाराज 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद जी। ये करमवीर खुम्बी साहब 200 रुपए से मान सम्मान, बार बार धन्यवाद। ये भगवान स्वरूप महाराज जी मोहनपुरी जी 500 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, चरणों में नमो नारायण है, आदेश है, बार बार वंदन है जी, भाई इनका आशीर्वाद बना रहे। हमारे अजीज मित्र भाई काड़ा 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद जी। ये ओमे जी हमारे आदरणीय भगवान स्वरूप साधुगण जियों के नाम से 100 रुपयों से आशीर्वाद देते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद है, परमात्मा इनको बरकत दे, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कृष्ण बूरा साहब हाट से 100 रुपए से मान सम्मान, बार बार धन्यवाद है। कायिक पाप कौन सा हो है, किसी को काया का कष्ट देना चाहे, पीटना होया वो हो गया कायिक पाप। वाचिक पाप क्या होता है भाई, किसी को मुंह से गलत कहना, वो भी पाप है। और मनसा पाप क्या है, जे अगर मन में भी विचार आ गए ना सजनों, वो भी पाप है। दूसरी कली में जगदीश पंडित जी महाराज ने के लिखा क्या बताया। और कायक पाप दान से करते, कायक पाप दान से करते, सदा व्रत खुलवावे और भोजन वस्त्र धन माया नित्य दान पुण्य में लावे, और चोरी जारी हिंसा करके ना कभी जीव सतावे, और 3 रोज छोड़ अन्न
काया शुद्ध बनावे तीन रोज खोले काया शुद्ध बनावे मेरे ओम नाम की माला ठावे ओम नाम की माला ठावे हर 12 मास बताया जा से सब पापों में भाई मनसा पाप बताया जा सब पापों में ये मोनू हुड्डा जी खड़वाड़ी गांव से 51 रुपए से मान सम्मान, हमारे बड़े भाई साहब ने 100 रुपए से मान सम्मान, 20 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद जी। सालवन गांव से राजकुमार जी 100 रुपए से मान सम्मान, बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद जी। वाणी से किसी को गलत कहते हैं तो उसका भी पाप लाग है, उसके लिए स्कूल खुलवाने पड़ेंगे। भाई ने 51 रुपए से मान सम्मान किया। मोहन जी 51 रुपए से मान सम्मान, बार बार धन्यवाद। राजपाल गिरी जी महाराज जी, ईश्वर गिरी जी के शिष्य भगवान स्वरूप महाराज जी 500 रुपए से आशीर्वाद, चरणों में नमोनारायण है, आदेश है, बार बार वंदन है, दिल की गहराइयों से धन्यवाद जी। बैगाम तारा सीला यो तो शुक्र से उड़ा देखो सुनो, राम ने यो मानस बना दिया, जे इसकी बहू बना देना डटा कोने और सापत गाम न उलाना था भाई करा। दिल की गहराइयों से तेरा भी धन्यवाद है। क्या लिखा होए वाचिक पाप वचन वाणी से, वाचक पाप वचन वाणी से झूठ छुटाना चाहिए। एक लक्ष्य जनसंख्या को खुद वेद पढ़ाना चाहिए, और विद्याहीन अगर खुद हो तो यज्ञ करवाना चाहिए। गौशाला और पाठशाला में दान पुगाना चाहिए। गौशाला और पाठशाला पुगाना चाहिए। भक्ति में चतलाना चाहिए, भक्ति में चतलाना चाहिए। और मोन साल भर धार मनसा पाप बताया जा से सब पापों में भार, ये तीर किस्म के पाप जगत में सब पापों में भार। मनसा पाप बताया जा से सब पापों में भार, मनसा पाप बताया जा से सब पापों में भार। ओ सतम ये रिंकू पोकर साहब 500 रुपए से मान सम्मान, बार बार धन्यवाद है। ये बलबीर प्रधान जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। ये 200 रुपए से निशान सरपंच साहब मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद जी। ये कृष्ण बूरा जी प्रधान जी भाई सालाना कार्यक्रम कराते हैं। बूरा साहब हाट में 3 रुपए, हजारों रुपए से मान सम्मान, 100 रुपए से और प्रधान जी मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद जी। ये राम भगत जी श्यामड़ी निवासी 100 रुपए से मान सम्मान, दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। हो सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम
और सत्य है, वो सत्य ही शिव है, वो शिव ही सुंदर है। ओ सत्यम शिवम सुंदर, ओ सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदर। पहले पाप आ गया काया से किसी को पीटना, फिर आ गया मुंह से अपशब्द कहना, तीसरा जो सबसे गहरा पाप है वो मनसा पाप है, मन के अंदर गलत विचार आना। नौकर लग गया, पिताजी मेरा पाप कौन सा? बोला तेरा मनसा पाप। पिताजी इसके निवारण के लिए क्या करूं? बोला या तो महाभारत में चित्तर विचित्र सूखे पीपल की कोड़ में बैठ के, जड़ में बैठ के अपने आप को आग लगा ली थी, या तो ये निवारण है, वरना अपनी ससुराल जा, ससुराल की रोटी नहीं खानी, 12 साल तक रानी का उचरा, जब जाकर दोष मुक्त होगा। ऐसे ज्ञानी थे जगदीश चंद्र जी कुराना वाले। आखिरी कली में जगदीश जी ने क्या बताया रहा? मनसा पापी कठिन तपस्या, मनसा पापी कठिन तपस्या, करे यदि दुख भर कहे, 12 साल चरावे धिनु जाके घरा ससुरे के, होए जिसते गऊ चराई दाना, या शर्म डर कहे, बैठ जड़े सूखे पीपल में खोड़ छूट जा मर कहे, बैठ जड़े सूखे पेड़ छूट जा मर कहे। जगदीश चंद्र ध्यान त सुन कहे, जगदीश चंद्र ध्यान त सुन कहे, या शंका मिट तुम